देखिए, वो संगठन जो अपनी ताकत का आंकलन करे बगैर आगे बढ़ता है, वो औंधे मुँह गिरता है। असली और नकली का पैमाना जो होता है, वो रणनीति, वो विचार और किस मिशन के साथ आप चल रहे हैं, ये जनता के बीच में बहुत ही ज़्यादा साफ हो जाता है। और अपना दल ने हमेशा अपनी ताकत का आंकलन करते हुए राजनीतिक गलियारे में अपनी पहचान बनाई है। कमेरावादी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल जी आज अयोध्या पहुंची हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के आप अयोध्या पहुंचे हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है। देखिए, 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत अहम है, क्योंकि जिस प्रकार से इस देश में अन्य राज्यों में जो चुनाव हुए हैं और उसके बाद जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं, मेरा ये मानना है उत्तर प्रदेश सिर्फ एक बड़ा सामाजिक सूबा नहीं है, बल्कि राजनीतिक सबसे बड़ा सूबा है, और जो इस देश की राजनीति और इस देश की सल्तनत को सीधे सीधे प्रभावित करता है। जनसंख्या के आधार पर भी, मुद्दों के आधार पर भी, विधानसभा के आधार पर भी और तमाम राजनीतिक पार्टियों के आधार पर भी जो विपक्ष उत्तर प्रदेश का है, बहुत मजबूत स्थिति में है। उसने हमेशा सरकार की आंखों में डाल करके बातें, अपनी सवाल पूछी और जनता के सवालों का जवाब मांगना चाहा है। और ऐसे में 2027 जब बहुत नज़दीक है, हम आज अयोध्या जनपद में हैं, अपने संगठन की ताकत को जांचते हुए इस बात का संवाद करने के लिए कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आम जनता को प्रभावित कर रहा है, जिसमें सरकार से सवाल होने चाहिए और जो शायद अपना दल की दृष्टि से छूट रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं? क्या सभी सीटों पर कमेरावादी पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी? देखिए, वो संगठन जो अपनी ताकत का आंकलन करे बगैर आगे बढ़ता है, वो औंधे मुँह गिरता है। और अपना दल ने हमेशा अपनी ताकत का आंकलन करते हुए राजनीतिक गलियारे में अपनी पहचान बनाई है। और ऐसे में 2027 के लिए हमने चिन्हित करके 60 सीटों पे अपना काम पिछले 2.5 सालों में किया है, और उन्हीं सीटों पे लगातार अपने बूथ स्तर तक के संगठन की समीक्षा, अपने कार्यकर्ताओं को दुरुस्त करने की, अपने संगठन को और टाइट करने के मुहिम के साथ लगातार जनता के बीच में रहते हुए जनता से संवाद भी किया है, और जनता के जो अहम मसले रहे हैं, जो सवाल रहे हैं, उनको सरकार से पूछने का काम भी किया है। एक सवाल और है मैडम, जिस तरीके से अपना दल कमेरावादी पार्टी है और अपना दल एस पार्टी है, दोनों को लेकर के कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें ये होता है कि अनुप्रिया पटेल जो आपकी बहन है वो कहती हैं कि हमारी पार्टी जो है पुरानी पार्टी, और हम जो है कमेरावादी पार्टी की बात करें तो सोनेलाल पटेल जी की जो पत्नी है उनके, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इसको लेकर के कहीं जो असमंजस बना रहता है कि हमारी असली पार्टी है, नकली पार्टी है, इसको लेकर कई बार सवाल खड़े हैं। इसको लेकर क्या कहना आपका? देखिए, असली और नकली का पैमाना जो होता है, वो रणनीति, वो विचार और किस मिशन के साथ आप चल रहे हैं, ये जनता के बीच में बहुत ही ज़्यादा साफ हो जाता है। हमें असली और नकली के बीच में किसी का सर्टिफिकेट ना देने की आवश्यकता है और ना हम मांगते हैं, बल्कि हम ये मानते हैं जिस प्रकार से अपना दल कमेरावादी सड़कों से लेके सदन तक आम जनता की आवाज़ उठा करके उस विचार पे काम कर रहा है, सामाजिक न्याय के, जातिवार जनगणना के, आरक्षण के, इन तमाम मुद्दों पे बढ़ चढ़ के जहां बोल रहा है, सवाल कर रहा है, सरकार के पसीने छुटा रहा है, तो निश्चित तौर पर जनता को खुद ही आभास है कौन कहाँ है, किस मिशन के साथ चल रहा है और अपना दल वास्तविक क्या है। एक सवाल और है कि जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के सदन के बाहर कल काफ़ी ड्रामेबाजी हुई, हमारे यहाँ के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद वो भी रहे उसमें, लेकिन एक तस्वीर भगवान राम लला की उनके हाथ में थी और ज़मीनों पर गिरी। इसको लेकर के क्या करना चाहिए? क्या आस्था के साथ इस तरीके से खिलवाड़ होना चाहिए? वरना लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जहां राजनीति आप कर रहे हैं, वहां लोगों की भावनाओं का मजाक आप क्यों उड़ा रहे हैं? और रही बात जो कल वहां पर हुआ सदन में, तो ये सदन जो है, यहाँ पर तमाम जो जनप्रतिनिधि देश के कोने कोने से आते हैं, उनके कंधों पे सिर्फ एक दायित्व होता है कि आम जनता की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाएं। माध्यम कभी बैनर होता है, कभी लाउड स्पीकर्स हो सकते हैं, कभी नारे हो सकते हैं, कभी झंडे हो सकते हैं, कभी स्लोगनशिप्स हो सकते हैं, या कभी वो नाट्य हो सकता है। लेकिन उद्देश्य जितने जनप्रतिनिधि, उनका सिर्फ इतना है कि आम जनमानस से जुड़े हुए सवाल, उनकी जो परेशानियां हैं, उसको सरकार के सामने रखना। और जैसा कि ये सरकार है, ये पता नहीं क्यों विशेष मुद्दों पे गूंगी बहरी हो जाती है। तो इस बार हमने सोचा अगर गूंगी बहरी हो गई तो कम से कम अंधी तो नहीं हुई है, देख लें, शायद इसलिए नाटक का वहाँ पर आयोजन किया गया। संतों ने काफ़ी नाराज़गी जताई है कि भगवा कपड़ा पहन करके जिस तरीके से, उसमें अगर राम मंदिर चोरी की बात की जाए, जो 8 इन पर आरोप लगे हैं, वो कोई ड्राइवर था, कोई कर्मचारी था, या फिर बैंक से जुड़े लोग थे। ऐसे में संतों को बदनाम करने की एक कोशिश की गई, तो इसको लेकर संत नाराज़ हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि संत इस बात से नाराज़ होंगे।
हमारे देश का जो संत है, जो महात्मा है, वो ऐसे विषयों को लेकर के कभी भी अपनी नाराज़गी व्यक्त नहीं करता, जहाँ तक मेरी समझ है। वो इस विषय पर नाराज़ है कि आज जब राम के नाम पर जो चंदा बटोरा गया, जब वो चंदा चोरी हो गया है, जो भगवान में आस्था रखते हुए आम जनमानस ने दिया था, उस पर सरकार की जवाबदेही क्यों नहीं है? संत इस पे नाराज़ हो सकते हैं। और तो मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है संतों की आड़ लेकर के इस देश में जो भी हुआ है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको पद से हटाने का काम किया जा रहा है, पद भ्रमित किया जा रहा है। नई एसआईटी गठित की गई है इस पूरे मामले को लेकर के, फिर से जांच शुरू होगी। क्या लगता है आपको, फैसला होगा कि फिर वो पन्ने में दब जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को जब भी मुद्दों से बात को हटाना होता है, ध्यान हटाना होता है, वो एसआईटी गठित कर देते हैं, विशेष टीम गठित कर देते हैं। लेकिन उन टीम की जो एक इन्फॉर्मेशन होती है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद रिपोर्ट क्या निकलती है और इस रिपोर्ट के बाद नतीजे क्या आते हैं और किस प्रकार से आप निर्णय लेते हैं, वो तो आज तक किसी के सामने नहीं आया। जैसा कि नीट के पेपर के इतने बड़े जो आंदोलन हुआ, उसके बाद एक टीम गठित होती है, रिपोर्ट आ गई और कुछ पदाधिकारियों को हटा दिया गया, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन रिपोर्ट तो आज तक भी आम जनता को एक्सपोज नहीं करी कि बताएं तो कि किसका नाम था और किसकी बलि चढ़ा दी। तो हमारे साथ ही बात करने के लिए कमेरावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पल्लवी पटेल जी, जिनका साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हर उन मुद्दों से भटकाना चाह रही है, चाहे नीट का पेपर हो या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हो। अखंड प्रताप सिंह, न्यूज़ 24, अयोध्या।